लेकिन गढ़वाल की जनता, संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश कोदियाल को हारने नहीं देना चाहती। जय बद्री विशाल। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरा उत्तराखंडी भाजी यूट्यूब चैनल में। और मैं छो धर्मवीर नेगी और अभी छो घर में। आज ब्लॉग की शुरुआत करूँ। अभी शाम अभी लगभग 4 बजना छे ना, तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज मौसम थोड़ा आज नहीं हुई कि यार रुकू सुकू मौसम यूँ छू, ना घाम ना बरखा, पर बरखा भी दो चार बूंदा अभी बरखा पूर्ण पर लगी छे। और अभी जानो अभी मार्केट, तो चलता अभी मार्केट में और देखता कि आज मार्केट में क्यों हो तो सिरे निकलता भी मार्केट ना। मैं शंकर मार्केट में, तो यहाँ पे अभी रैली चल रही है। अंबेडकर जयंती है आज, तो आज उसकी रैली चल रही है, तो दिखाते हैं आपको एक बार। तो अभी दगड़ों में पहुंच गया कोटद्वार में, झंडा चौक में। आप दिखना था ये भीड़, आप दिखना था बहुत ज़्यादा भीड़ हुई कोटद्वार में आज। मुझे लगना कि आज कोटद्वार में एकम गणेश गोदियाल जी कम पहुँच गई शायद, या पछड़ोल छे ना गणेश गोदियाल जी। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा झंडा चौक में था ये। झंडा चौक से बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा। तो अभी दगड़े अभी गणेश गोदियाल जी पहुंच गए निगम, और उन विचार सुना को आज बहुत संख्या, बड़ी संख्या में आज पब्लिक आई है। तो आज मैं भी विचार में ये बाजी कुछ बोला चाहिए जरा, एक बार माइक दूं जरा। आज आने वाले हमारे गणेश गोदियाल जी जो यहाँ के प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी, हम उनके फुल सपोर्ट में हैं। युवा भी छे ना, युवा भी उनका पूरा सपोर्ट से देने वाला है आज। तो आज उनका ही सुना को ना आज गणेश गोदियाल जी पहुंच गए ना, तो गणेश गोदियाल जी पहुंच गए ना। आप दिखने पर लगे हाथ हिलाने पर आना जन दिखना था। अभी गणेश गोदियाल जी मंच मशीन बैठे हैं, तो थोड़ी देर में उनको विचार सुना को भारी संख्या में लोग भी आए जन। एक अंकल जी से जो पहाड़ी टोपी पहने गए हैं जन। अंकल जी क्या शुभ नाम था? ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन शर्मा में, और हम गोदियाल जी के बहुत फैन हैं। पूरी जनता से निवेदन है कि इससे हम जो है गणेश गोदियाल जी को वोट दीजिएगा और अपने जो है उनको विजयी बनाएं, तभी हमारा विकास होगा। जो पर विचारो गढ़ में क्या रखता हूँ, गढ़वेल में ठेठ पहाड़ी जन हम लोग भी पहाड़ी से, तो उन विचार से आप लोग क्या वो करता? आप लोग बहुत प्रभावित हुआ। मैं गोदियाल जी तक बहुत 5-6 दिन बचा हूँ, और उनके विचार बहुत बड़े अच्छे ना, और उनकी जो अपनी बोली भाषा से गढ़वाली वो ये महती नहीं भाषण, और उनके विचार बहुत बड़े अच्छे लगना चाहिए। ये बार गोदियाल जी सीट निकाल दिया, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें कि गोदियाल जी सीट निकाल। अच्छा, वो सीट निकलनी चाहिए। आंटी जी भी निकल। आंटी जी नमस्कार, क्या नाम से आपका? क्या नाम से? अच्छा, गणेश गोदियाल जी जो अपर विचार जो गढ़वेल भाषा में रखता ना, गढ़वेल में, तो उनसे क्या पूछा आज विचार सुनो को ना आप लोग हैं? आपके बार ये बार निकाल देना, गणेश गोदियाल जी सीट निकाल देना, गोदियाल जी सीट निकाल देना। अपने
बहुत सारा एक बार को जाते हैं दिखाई दे रही है उसके आप देखना चाह जो मात पक्का मैंने कहा पक्का देखना चाह एकम बड़ी संख्या में मात शक्ति भी बैठी एकम दीदी क्या नाम है? पूजा भास्कर। अच्छा कहाँ से हैं आप? लोक मणिपुर सिकड्डी। आज गणेश गोदाल जी आए छे ना वो ज्यादातर जो अपर जो बात तो गढ़वाल में रखदा क्योंकि हम लोग भी पहाड़ी छा हम लोग भी गढ़वाल में रहंदा तो उन विचार सुना को आप आए तो क्या हूं तो लगू विचार सुन हमारा ये है कि जैसे गोदयाल जी हैं भारी बहुमत से जीतेंगे भी वो और उत्तराखंड का जो विकास है वो विकास भी करेंगे। जैसे गैस सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, राशन में क्या पूरा हो रहा है? कोई 5-5 किलो राशन दे रहे हैं उससे वो चलना क्या घर घरेने को पता होता ना कि घर कैसे चलता है ना। तो जो गोदयाल जी आएंगे जीतेंगे हैं तो हमारे उत्तराखंड की रौनक की ओर आ जाएगी। हम ये चाह रहे कि भारी बहुमत से गोदयाल जी जीतेंगे यहाँ से। बीजेपी का पत्ता साफ करना है यहाँ से गोदयाल जी को जिता के। अभी तक जो हमारे बात जो संसद तक नहीं पहुँच रही है तो गोदयाल जी से हमारी बात संसद तक पहुँचेगी जरूर। जी हाँ, संसद में हम इनसे बात करेंगे, गोदयाल जी से अपनी बात पहुँचाएंगे तो हमारी बात संसद में जाएगी। जी हाँ, धन्यवाद। एवं कुछ दीदी और भी चले के प्रति ये सम्मान है। अच्छा क्या नाम क्या नाम अच्छा बड़ा कहाँ साहब कहाँ सर आज गणेश गोदाल जी हैं ऐसे निगम तो ऊँ तक छोड़ा को आप लोग दूर दूर बैठा हैं आज तो क्या प्रभात रखा आप गोदाल जी आप पर क्या बात आप अपनी बात क्या रखा कह रहा है बस सुरेंद्र सिंह की बात रखना चाहता सुरेंद्र सिंह माननीय सुरेंद्र सिंह के हमारे माए सुनो वो की वजह से सुना गया। अच्छा आप लोग गृहिणी है एक आप लोगों को पता है कि हमने काम कैसे करना है क्या है हमारे बात संसद तक नहीं पहुंच रही तो गोदाल जी से बात जरूर बोलने वाले लोगों को पता नहीं भाई हम सच बोलने वालों पर गोदयाल जी से बात रखेंगे। गोदयाल जी हमारी संसद में बात रखेंगे, सुनेंगे हमारी बात बोलने वाले लोगों पर भी हम तो हमेशा हाथ के साथ सो है ना। हाँ जी हाँ, पहले से प्रदूषण फैलाने वाले बड़ी संख्या में मार सकती है और मार सकती है अबर पर विचार सुना को नहीं माई कि गोदयाल जी जो हमारे बात है संसद तक जरूर पहुंचाला तो आज बसूँ विचार में अब पर भाषण दी थोड़ी देर में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जनाब देखना बड़ी संख्या में एकम पब्लिक है तो गोदयाल जी विचार सुना को नहीं दीदी क्या नाम पूनम नहीं। अच्छा बेटा क्या साहब जब 6 साल में आप गणेश गोदाल जी विचार सुनो को ना पाया अच्छा गणेश गोदाल जी विचार सुनो को ना पाया अच्छा तो क्या अबर बात रखना चाहना आप जो आप लोगों तक परेशानी जी जाला तब अपन गढ़वालो भलगारा चुनाव है और बच्चों को ये नौकरी और गरीब गुरुओं को भलू सब समय से देखना पड़ेगा हैं। जो अपर विचारों गढ़वाल में रखदा कई बार जो जनता था गढ़ अब फेस टू फेस मिलता आंटी जी आए थे ना क्या नाम चाह आसुरोपी देवी। अच्छा कक बेटा क्या हम छता उठा के संजना गोदयाल जी अच्छा पापो साइड पापो बेटा क्या आप अच्छा पापो बेटा ये के रंजा नाम अच्छा आप रहने पापो साहब आज एक आंटी जी मारकोट अच्छा गराम दाल गोदयाल जी विचार सुना को ना पाया हमेशा गोदयाल जी के साथ हूँ अच्छा पहले से अभी तक अच्छा घर में भी बहुत अच्छा इंसान जो अपर बात हो गढ़वाल में क्या रखता गढ़वाल में अच्छा इंसान थी हमारे गोदयाल जी मेरा आशीर्वाद लींदो हमेशा गोम अच्छा पहली बटा हूँ तगड़ी रहा पहली बटा हूँ तगड़ी रहा अभी भी देख नहीं तो सेवा लगा हाँ जी हाँ तो आंटी जी भी आए थे ना बोला जिनकी मेरा आशीर्वाद लेना गोदयाल जी पर यहाँ जब मैं बैठा था तो तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई गढ़वाली में बोलना और कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर आधे लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ, बोले कुछ हिंदी और कुछ गढ़वाली। तो मैंने कहा कि मैं दाल जो है हिंदी में बनाऊंगा और छौंका गढ़वाली में लगाऊंगा और वो भी छौंका राठी घी का छौंका लगाऊंगा और इससे ऐसा होगा कि हिंदी की दाल गढ़वाली का छौंका तो दाल और जायकेदार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों आज चुनाव का मौसम है। मैं इस मौका आज बहुत ही 14 अप्रैल का दिन है और
हमारे बहुत ही एक देवतुल्य, एक ऐसे महान नेता की आज पुण्यतिथि है जिनको भारत का संविधान बनाने का श्रेय मिला, और वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भारत राष्ट्र, हमारा देश जिस संविधान से चलता है, उसकी रचना करने वाले शिल्पकार अंबेडकर जी को इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। पर एक बात है, डरेगा वो व्यक्ति जिसने कुछ गलत कर रखा है, और जिसने कुछ भी गलत नहीं कर रखा है उसको डरने की क्या जरूरत है। जब मैं इनसे नहीं डरा तो उसके बाद मुझे ललचाने की कोशिश हुई, और मैं सार्वजनिक मंच से उस बात को नहीं कह सकता जो लालच ये इन्होंने दिया। इनकी दुकान थी सिविल घाट में राशन की, और सन 75 की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव से 13 किलोमीटर की दूर पर वो दुकान है, और 5 पैसा सस्ता मिलता था, और मैं बहुत छोटा भी था, कमजोर भी था। मैं 5 किलो उठा सकता था। उस 5 किलो को उठाने के लिए 5 पैसे सस्ते के चक्कर में, 25 पैसे के चक्कर में उनकी दुकान से राशन लेके जाता था 13 किलोमीटर दूर। हम जमीन के नीचे से उठे हुए हैं, हम दौलत में बिकने वाले लोग नहीं हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक मार से मरते हैं और एक प्यार से मरते हैं। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की मार से हम मरने वाले नहीं हैं। हम मार से मरने वालों में नहीं है, और प्यार उनके खजाने में प्यार है नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा अपनी इन सड़कों का हाल नहीं देख रहे हैं। अगर ये पूछे इन सड़कों पर गड्ढे हैं, कल कुमार विश्वास जी ने एक तंज कसा कि भाई इन सड़कों से देखकर लगता है कि कोटद्वार में अभी तक विकास नहीं आया। कहा ना, तो ये कहा, अगर ये कहा तो ये सड़कों का विकास जो है आपने खुद ही देखा कि क्या हाल है। और ये कहते क्या है बीजेपी वाले, 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ इनके 10 सालों के कार्यकाल में हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जितनी जगह नजर दौड़ा लें, उतनी हर जगह में अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे कि जो इनके कार्यकाल में बनी है, तो तब इनको वोट दीजिएगा। और ये सब चीजें, अगर ये कोटद्वार में दिखने वाली सब चीजें कांग्रेस के समय में बनी है, मैं पूछना चाहता हूं ये सड़क कब बनी? मैं पूछना चाहता हूं ये सड़क हो गया, यहां पर BL कब बना? मैं पूछना चाहता हूं ये फोन में ये जुआ खेला जाता है। इस फोन में ये जो स्मार्टफोन आए हैं, पिछले 6-7 सालों में इसमें जुआ खेलना शुरू हो गया। ये जुआ खेलने की परमिशन किसने दी? ये जुआ खेलने की परमिशन किसने दी? केंद्र की सरकार ने दी है। और इसका खुलासा इस रूप में हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्डों की चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्डों की जांच हो, तो उसमें पता चला कि ये जो फोन में जुआ खिलाने वाली कंपनी है, इस कंपनी ने 1380 करोड़ रुपए इनको रिश्वत दी है। 1380 करोड़। तो ये हमारे बच्चों को बर्बाद करें और अपनी राजनीति चमकाएं, उनसे रिश्वत लें। गौमांस का निर्यात करने वाली कंपनी से बीजेपी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर चंदा लिया। ये सरकार नहीं है, ये गुंडों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह। और ये गुंडों का गिरोह मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार से गुंडे किसी का अपहरण करते हैं और अपहरण करने के बाद फिरौती मांगकर उसको छोड़ देते हैं, ये सरकार वही काम कर रही है। जितने ईडी के तहत गिरफ्तार हुए लोग, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इतने लोगों के रिकॉर्ड हैं जिनको पहले सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार किया और फिर उनसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर उनको रिहा कर दिया, उन पर माफ कर दिया। तो ये हमारी पहाड़ की बेटी थी, गरीब माँ बाप ने बहुत ही मुश्किल से उस बेटी को पढ़ाया। उनकी नजरों में, उनकी आंखों में उस बेटी के सुनहरे जीवन के सपने थे। और उस बेटी को जब पढ़ाया लिखाया, वो रोजगार की तलाश में जब नीचे गई, तो नीचे जाने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदों की नजर उस पर पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के लिए उसकी कुर्बानी ली गई, उस बेटी ने स्वयं अपने एक मैसेज में लिखा अपने एक दोस्त को कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो वीआईपी है, उसके लिए मुझे दबाव बनाया जा रहा है। और अंततोगत्वा उसने अपनी जान दे दी। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों के सामने वो झुकी नहीं। मैं नमन करना चाहता हूं उस बेटी को। लेकिन क्या इस लोकतंत्र में इस बात को हम इसी तरह पचा लेंगे? अगर हम
ऐसी बातों से, भारतीय जनता पार्टी की इस धर्मनिधि से अगर हमारा खून नहीं खोला तो ये खून नहीं, ये पानी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल ने शपथ ली है। आज मां गंगा में डुबकी लगाकर मैंने अपनी शपथ को और पुख्ता किया है और मजबूत किया है कि जब तक अंकिता भंडारी की हत्यारों को हम फांसी तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उस तथाकथित वीआईपी को हम जो है फांसी तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और आज वो अग्निबेट जगह मुझा पीछे चल गया, आज अग्निबेटी जगह मुझा हुआ पिछले चल गया। और यो गणेश को जाके झंडा चोड़ बैठ बोलूचा कि मेरी बहनों, बतेरी मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिले होंगे, खाली पड़े होंगे, उनके घरों में 1200 रुपए उस गैस के सिलेंडर को भराने का नहीं होगा। ताबारे जब तो थरपेंजना उन्हें वे खाली सिलेंडर से अपन घर में उल्टा थरपे और वे प्रणाम करके जो हाथों निशानों बटन दबाए। ये जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों। आज ये चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा है पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस गणेश गोदियाल को, आपके बेटे को जीतने नहीं देना चाहती। लेकिन गढ़वाल की जनता, इस संसदीय क्षेत्र की जनता, कोटद्वार से लेकर रामनगर और बद्रीनाथ तक इस संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहती। दीदी मेरे भूलो, तुम भी घर रहे हो बोलिया, और घर में नहीं बोले तो एक भी ढाड़ू बड़ा होता, एक भी छे ना। ये देखा बीजेपी को उनका रोलू काम जरूर, इसी बीजेपी का लक्षण। ये बीजेपी होगा। इन्हें जान जाओ बेटा, आगे जान मैं भूले दीदो, ये सिर्फ बीजेपी का लक्षण। ये जख्मी जानो छो, ये तो लेट काट जाना है ना, और कोटदार में छाड़ भेज हमारे सभा में यो वोट फॉर बटे, ये सिर्फ बीजेपी का लक्षण। लेकिन मेरे बीजेपी भाइयों, अरे जय दिन तुम कर खाना बजे गणेश गोदियाल को छोड़ सुनते हैं, ये बात को ध्यान रखें। हमारे सभा में तो तुम छाड़ भेजा जाए और जय दिन तुम कर खा लो वही मिले वो छोड़ सुनते हैं, ये बात को ध्यान रखें। कार चलता है अभी मैं आधागढ़ से नेगी जी कर लूँ आज। बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया भी तो लगे जब इनवाल गणेश गोदियाल इनवाल है कि बीजेपी की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है कि जो गणेश गोदियाल को खरीद सके, तो अच्छा बोला उन्होंने। और अब अटैकिंग बोलना चाहिए, 2 ही दिन बचे हुए, बढ़िया था। मतलब गढ़वाली में बाल तो मतलब बढ़िया है ना, गढ़वाली लोगों को बहुत प्यार से मतलब गणेश गोदियाल कोडार में कुछ लोग गढ़ रहना, कुछ लोग हिंदी रहते ना, तो ये लगे थोड़ा गढ़वाली बोना चाहिए और हिंदी में भी बोना चाहिए नहीं। बाकी रामनगर में तो उन पूरे गढ़वाल में भाषण दिया, तो ठीक है। मतलब आप गढ़वाल के निवासी हो तो अपनी भाषा में बोलने में अच्छा ही लगता है, लोगों को सुनने में भी अच्छा ही लगता है। इस कारण नहीं चाहिए अपनी गढ़वाली भाषा में, तो वो भी बुन पाला यहाँ से ना। और मे भी आप तो परस की मैं तो पर अब मैं पहाड़ी भाई छो, तो मैं तो हमेशा मैं तो अगू नहीं बोलो तो गढ़वाली बोलो तो चलो दगड़ो मैं भी चल तो घर आप सीधा। और अयो आप तो एक ब्लॉग वीडियो जरूर पसंद है बोलो तो ज़्यादा आप ये वीडियो आप शेयर करें ना, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ना। फिर आप तक दिखोला जन हम तक वीडियो प्राप्त हो रही। ओके तो दगड़ो बाय बाय।